किसानों पर एक बार फिर से मौसम की मार देखने को मिल रही है। कई जिलों में बारिश ने किसानों की मुसीबत बढ़ा दी है। मंडियों में रखा किसानों का अनाज भीग गया। मंडियों में तिरपाल आदि की व्यवस्था नहीं थी। मंडियों में अव्यवस्थाओं के चलते अनाज भीगा है। समय समय पर अधिकारी भी मॉनिटरिंग करते हुए नजर आते हैं क्योंकि फसल खरीदी की जा रही है, लेकिन अव्यवस्थाओं का आलम देखने को मिलता है जिसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ता है। मंडियों में तिरपाल आदि की व्यवस्था नहीं थी। बारिश होने की वजह से किसानों का अनाज भीगा है। तो एक बार फिर किसानों को नुकसान यहां पर हुआ है। ये अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। किसानों पर फिर पड़ी मौसम की मार। कई जिलों में हुई बारिश ने किसानों की परेशानी एक बार फिर से बढ़ा दी है। मंडियों में रखा किसानों का अनाज भीग गया। मंडियों में तिरपाल आदि की व्यवस्था नहीं थी। मंडियों में अव्यवस्थाओं के चलते ये अनाज भीगा है। तो तस्वीर भी आप देख रहे हैं। बेमौसम बारिश की वजह से किसानों की फसलों को यहां पर नुकसान हुआ है। फसल खरीदी की जा रही है, लेकिन फसल के रखाव की ठीक से व्यवस्था नहीं है, तिरपाल की व्यवस्था नहीं है, जिस कारण अचानक बारिश हुई और खुले में ही किसानों की फसल यहां पर पड़ी हुई थी, जिसका नुकसान हुआ है। कुछ जो फसल है वो खरीदी जा चुकी है, कुछ फसलों को खरीदा जाना है। ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। रादौर की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर किसानों की फसल भीगी है और इससे किसानों को नुकसान हुआ है। तो पानी यहां पर भरा रहा मंडियों में, जिसकी वजह से जो फसल यहां पर जिसे खरीदा जाना था, किसान यहां पर अपनी फसल लेकर पहुंचे थे, उन फसलों को नुकसान हुआ है। करनाल की सब्जी मंडी का माफ कीजिएगा, करनाल की अनाज मंडी का भी यही हाल देखने को मिला। बारिश की वजह से किसानों की फसलों को नुकसान यहां पर हुआ है। नीलोखेड़ी में भी नालियों की व्यवस्था ठीक नहीं थी। बारिश की वजह से नालियों में पानी भर गया और उसकी वजह से जिस फसल को यहां पर इकट्ठा करके रखा गया था वो बारिश में भीगती नजर आई। तो रादौर, करनाल और नीलोखेड़ी की ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रखे हैं टीवी स्क्रीन पर। चलो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए बात करेंगे। जींद से संवाददाता राजीव राठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, एक तरह से देखा जाए तो बेमौसम बारिश हुई है, अनाज मंडियों में फसल खरीद का काम चल रहा है। जींद की अनाज मंडी में क्या कुछ व्यवस्था है? क्या वहां पर भी बारिश की वजह से किसानों की फसल को नुकसान हुआ है? देखिए रात्रि, मैं आपको बता दूं कि जींद की नई अनाज मंडी में जो है 31 लाख क्विंटल गेहूं जो है अभी भी खुले आसमान के नीचे है। हरियाणा न्यूज के माध्यम से हमने बार बार दर्शकों को दिखाया है कि जींद की नई अनाज मंडी में कोई भी शेड की व्यवस्था नहीं है। देखिए, यहाँ पर पहले शेड होता था, लेकिन पिछले साल की बात करें, सरकार ने इसको कंडम बताकर जो है उतार दिया, लेकिन प्रशासन की बड़ी लापरवाही समय रहते इस शेड को नहीं लगाया गया। रात्रि, मैं आपको बता दूं, जींद की बात करें तो 2 दिन का मौसम का ऑरेंज अलर्ट जींद जिले के लिए जारी हुआ है। कल भी जींद में जो है ओलावृष्टि जरूर हुई थी, लेकिन जो नई अनाज मंडी है जींद की, यहाँ पर कोई बारिश नहीं हुई हालांकि। लेकिन जो जींद का खटकड़ गांव है या फिर नरवाना रोड की बात करें, कठोर रोड की बात करें, वहां पर ओलावृष्टि जरूर हुई है। हालांकि अब अगर आज भी जो है ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। हालांकि कल भी सुबह जो है मौसम साफ था, लेकिन शाम ढलते ढलते जो है मौसम ने करवट बदली और शाम के समय जींद में जो है ओलावृष्टि देखने को मिली। हालांकि जींद की नई अनाज मंडी में कोई ओलावृष्टि नहीं हुई। हालांकि आज की बात करें, अभी भी जो है मौसम बिल्कुल साफ है, लेकिन अगर समय के साथ साथ मौसम ने करवट बदली तो 31 लाख क्विंटल गेहूं जो जींद की नई अनाज मंडी में खुले आसमान के नीचे है, कहीं ना कहीं उसका भीगना जरूर क्या है। चलिए, तो जब मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट है तो ऐसे में व्यवस्था ठीक करनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर निर्देश दिए हैं कि अधिकारी मौके पर पहुंचे और निरीक्षण करें। क्या जींद की अनाज मंडी में अधिकारी कर्मचारी नहीं पहुंचते हैं निरीक्षण के लिए? देखिए, पहले की बात करें, जो जींद के एसडीएम हैं वो एक बार निरीक्षण कर चुके हैं। पहले भी हमने अनाज मंडी की तस्वीरें हरियाणा न्यूज के माध्यम से दिखाई थी, जो यहाँ पर अव्यवस्थाएं थी। उसके बाद एसडीएम ने खुद निरीक्षण किया था। लेकिन अब की बात करें, अब देखने वाली बात होगी कि कब मंडियों का निरीक्षण जो है अधिकारी करते हैं। हालांकि जो मंडी के सचिव हैं वो लगातार मंडियों का निरीक्षण करते रहते हैं। जी रात्रि। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और बातचीत के लिए राजीव आपका। एक तरह से देखा जाए तो खबर दिखाने के जाने के बाद अब देखने वाली बात होती है कि क्या कुछ व्यवस्था वहां पर की जाती है। हालांकि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, तो इस लिहाज से जो खुले में अनाज पड़ा हुआ है उसे तिरपाल से ढका जाए या फिर उचित व्यवस्था की जाए तो बेहतर होगा। किसानों की फसल नुकसान होने से बच जाएगी कहीं ना कहीं।